मटेरियल कॉस्ट इनकर करते वक्त हम लोग मटेरियल कॉस्ट का लैंडेड कॉस्ट जरूर निकालते हैं, लेकिन उस मटेरियल कॉस्ट से जुड़े हुए भी दो और यूनिक कॉस्ट होते हैं जिनका नाम है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सेकेंडली इज टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल मींस मटेरियल को लाने का खर्चा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैसे आएगा? एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। अगर अपने को 1 लाख केजी साल में खरीदना है और एक बार में अपने 20,000 खरीदते हैं तो 5 ऑर्डर लगेंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे आएगा? आप अपना जो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करते हो, जिसको आप परचेजिंग डिपार्टमेंट कहते हो, उसका साल का जो टोटल कॉस्ट है, उसमें सैलरी ओवरहेड्स जितने भी आते हैं सब कुछ ले लीजिए और डिवाइड करिए वो लोग साल में ऑन एन एवरेज कितनी बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट दे कैन प्लेस इन अ पीरियड। सो दोनों सेम पीरियड का होगा तो कॉस्ट पर ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट पर ऑर्डर अगर 50 रुपीज़ है और आपको 1 साल में 5 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है 250 रुपीज़। ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा उतना ज़्यादा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्वांटिटी पर ऑर्डर्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी पर ऑर्डर होगा, एक बार में जितना ज़्यादा खरीदोगे उतना कम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो इन टर्न यू कैन से कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी पर ऑर्डर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी पर ऑर्डर आप प्लेस करोगे उतना कम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बियर होगा। और इसी चीज़ को एक ग्राफ में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डालें, y एक्सिस में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को डालें, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो बन के आता है यह है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। Audio Jungle.